हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भैया, हर एक साथी आ जाए अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से। हर एक बच्चा भी शेयर करके आ जाए क्लास को। जो भी बच्चा किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उन सभी छात्रों तक प्रत्येक बच्चा भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करे और जोड़े अपने सभी साथी को जो किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। बच्चा, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में मैथ और रीजनिंग का सिलेबस है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बेहद इंपॉर्टेंट क्लासें चल रही हैं यहाँ पे। जीरो लेवल से हाई लेवल तक सारे टाइप के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं यहाँ पे। हर एक चैप्टर को कंप्लीट किया जाता है। तो प्रत्येक बच्चा जुड़े अपने सभी साथी के साथ और जोड़े अपने सभी साथी को जो अपने सपनों को साकार करना चाहता है और जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है, एक ही बार में एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है। तो जुड़िए हमारे साथ जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सारे एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाइएगा और देखिए सीखिए आप शानदार तरीके से हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को। और जल्दी से हर एक बच्चा शेयर करके आए भी। और जो साथी भाई जुड़ चुके हैं क्लास में, क्लास को लाइक नहीं किए हैं अभी तक, क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर कर दें। और जो बच्चा भी नया है क्लास में, पहली बार क्लास में जुड़ा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें। चलिए आइए भाई, जल्दी से आइए, नोटबुक और पेन लेकर बैठिए। देखिए बच्चा, मैथमेटिक्स में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, उसमें हमने बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन सीखे थे। आज उसी के आगे चलेंगे, देखेंगे अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को और अगले टाइप के क्वेश्चन को सीखेंगे। उसी के आगे क्वेश्चनों को आगे करते हैं। चलिए जल्दी से आइए शेयर करके फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन। और क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भी। नोटबुक और पेन लेकर पहले से बैठ जाए और जो भी क्वेश्चन होते जाएँ उनका आंसर हर एक बच्चा करेगा भी। आइए भी जल्दी से देखते हैं भाई पहला क्वेश्चन। तब तक हर एक बच्चा शेयर करके आए भाई क्लास को अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। फिर इसके बाद देखिए चलते हैं देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और पहले क्वेश्चन का आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भी। देखिए, समझिए और सीखिए। क्वेश्चन क्या है भी? क्वेश्चन है 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 1512 रुपये हो जाएगा। 1512 रुपये हो जाएगा। हर एक बच्चा देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 1512 रुपये हो जाएगा। तो वह धन आपको बताना है भाई कि कौन सा धन 1512 रुपये हो जाएगा, कितने वर्ष, 3 वर्ष में 4% वार्षिक ब्याज की दर से। बताइए भी, हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 4% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 1512 हो जाएगा। कौन सा धन हो जाएगा भाई? जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भी। बताइए भाई, जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर।
चलिए देखिए समझिएगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए भाई, समझे, शानदार तरीके से सीखे भाई। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4% वार्षिक ब्याज की दर से, इसका मतलब आर का वैल्यू कितना है भाई, 4% है। कोई धन हमें नहीं पता है, प्रिंसिपल कितना है यही आपको निकालना है, यही हमें पता करना है। टाइम कितना है भाई, 3 वर्ष का है। अमाउंट हमें पता है भाई कितना है, 1512 रुपये हो जाता है। और कितना धन हमने लिया था उधार, ये हमें नहीं पता है, ये आपको निकालना है। देखिए भाई अमाउंट बराबर क्या होता है, SI प्लस P, मतलब प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 1512 बराबर SI आपको नहीं पता है तो SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। इसको रख लीजिएगा भाई, तो PRT अपॉन 100 मतलब P प्लस R कितना है भाई 4, वो गुणे R 4 गुणे 3 और अपान 100 प्लस P। इस प्रकार से देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए अगर हम 3 से इसको काटें तो 3 पचे 15 और 3 चौको 12, तो आ जाएगा 504। 4 से देखिए कट रहा है क्या, 4 से 4 एक कम 4 और यहाँ पे हो जाएगा 10, 4 दूनिया 8 और 8 के बाद 2 बचेगा तो 4 छंग 24, 126 आ जाएगा बच्चा। यहाँ से ये 4 से कट जाएगा 504। क्लियर। आगे चलिए इधर 100 आ जाएगा तो 12600 आ जाएगा हमारा प्रिंसिपल। P का वैल्यू कितना आ जाएगा 12600। नोट कर लीजिएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से निकाल पाएँ भाई। P का वैल्यू कितना, प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, कौन सा धन 3 वर्ष में 4% की दर से 1512 हुआ था, तो 12600 या 12600 रुपये कितना हुआ था, 15600 रुपये हुआ था। ये नोट कर लीजिएगा भाई। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, समझिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसका भी आंसर करके हर एक बच्चा बताएगा भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए भाई क्या है। देखिएगा अगला क्वेश्चन समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ब्याज दर से ₹500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ₹50 होगा। बताइए बच्चा क्या होगा भाई, 2 वर्ष 6 माह का ब्याज 50 रुपये होगा, किस ब्याज दर से। ब्याज दर आपको निकालना है, रेट प्रतिशत आपको निकालना है। रेट प्रतिशत निकालना है, हर एक बच्चा करके बताया भाई कितने प्रतिशत की दर से 2 वर्ष 6 माह में ब्याज 50 रुपये प्राप्त होगा 500 का। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भाई, हर एक बच्चा देखे भाई, समझे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है किस ब्याज दर से, इसका मतलब रेट प्रतिशत आपको निकालना है। आर की वैल्यू से 500 रुपये, इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 500 रुपये है का 2 वर्ष, इसका मतलब टाइम दिया है 2 वर्ष 6 माह। आगे क्या है, साधारण ब्याज मतलब ऐसा ही प्राप्त हुआ है कितना 50 रुपये
निकालना क्या है भाई, रेट प्रतिशत निकालना है, आर का वैल्यू आपको यहाँ से ज्ञात करना है। एस आई बराबर क्या होता है भाई, फॉर्मूला पी आर टी अपॉन 100 होता है। हर एक बच्चे को पता है भाई एस आई का मान कितना है, 50 है, बराबर पी का मान कितना है, पी का मान आपको पता है 500 है, गुणे आर का मान निकालना है, टी का मान कितना है, 2 वर्ष 6 माह। अब यहाँ पे दिक्कत आ गई भाई, 2 वर्ष 6 माह को हम कैसे चेंज करें। आपको क्लियर पता है कि भाई 2 वर्ष तो हैं, लेकिन 6 माह को हम बच्चा क्या लिख सकते हैं, आधा वर्ष लिख सकते हैं भाई, 1/2 वर्ष, 6 माह है, एक साल में 12 महीने, तो 6 महीने में आधा साल, इसका मतलब 2 वर्ष 6 माह को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। बताइए भाई, 2 सही 1/2 वर्ष 2.5 साल। तो इस प्रकार से अगर लिखेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, इस प्रकार से भी हम लिख सकते हैं 5/2, और ये अपान में 100 भी रहेगा क्योंकि फॉर्मूले में होता है। क्लियर है अभी सभी को, बताइए। यहाँ से सॉल्व करेंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। आगे क्या है भाई, फिर इसके बाद ये देखिए 5 से अगर हम देखें 25 हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे, और 25 दूनिया 50, और ये 2 इधर आ जाएगा गुणे में, तो 2 दूनी 4 प्रतिशत आर की वैल्यू आ जाएगी। नोट कर लीजिएगा भाई। क्लियर है सभी को, बताइए कोई दिक्कत। कैलकुलेशन आपको शानदार तरीके से करना है, आपका आंसर बिल्कुल क्लियर आएगा। 4% की दर से 500 रुपये 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज 50 रुपये प्राप्त होगा। नोट कर लीजिएगा भाई। इसके बाद आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर एक बच्चा ध्यान से समझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। अगला क्वेश्चन जो है क्या होने वाला है, देखिए समझिए, और उसका भी आंसर करके हर एक साथी बताए। देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए। क्वेश्चन है किस दर से ₹2700 का 3 सही 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज 441 रुपये हो जाएगा। हर एक बच्चा बताए भी, इस क्वेश्चन का आंसर करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। 441 रुपये ब्याज हो जाएगा, किस ब्याज दर से बताइए भाई, करके बताइए जल्दी से, किस ब्याज दर से भाई 441 रुपये ब्याज हो जाएगा। ब्याज की दर आपको निकालना है, करके बताइए भाई ब्याज की दर क्या है। ब्याज की दर क्या आएगी, जल्दी से हर एक बच्चा करके बताए भाई। बताए भाई, हर एक बच्चा करके बताए भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिएगा देखिए समझिए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा ध्यान से समझे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है किस दर से, इसका मतलब फिर से आर की वैल्यू आपको निकालना है। 2700 रुपये, इसका मतलब पी का मान आपको 2700 दिया गया है, टाइम आपको दिया गया है 3 सही 1/2 वर्ष, 3.5 वर्ष। ब्याज कितना है, एसआई कितना प्राप्त है भाई, 441 रुपये प्राप्त है आपको। आर का वैल्यू निकालना है, सही बराबर पी आर टी अपॉन
100। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन है। 441 रुपये SI है, 2700 रुपये हमारा क्या है भाई P है, R का वैल्यू निकालना है, T का मान है 3.5 वर्ष 2 तिहाई 6 1 7 7/2 गुणे 100। क्लियर है भाई सभी को? काटिए यहाँ से, देखिए क्या क्या कट रहा है। दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे। इसके बाद देखिए क्या 7 से ये कट रहा है क्या, 7 छंग 42, 42 44 में से 42 हट गया, 2 बचा 21 हो जाएगा। 7 3 21 63 पर कट जा रहा है। और इसके बाद 9 7 नहीं 63 और 9 7 63 और 9 3 27, 3 से ये कट गया। अब इसके बाद देखिए कुछ कट रहा है भाई, ये इधर जाएगा 7 दूनी 14/3 बराबर R, ये आ जाएगा भाई 3। ये जो यहाँ पे बचा हुआ है इधर आ जाएगा। 3 से इसका भाग करिए, 3 चौको 12, 4.12 के बाद 2 बचेगा, या इस प्रकार से लिख दीजिए 4 3 चौको 12, 12 2 14, 2 बचेगा 3% बराबर R। 4 सही 2/3% R का वैल्यू आ जाएगा। नोट कर लीजिएगा भाई। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। 4 सही 2/3% R की वैल्यू आएगी, यही आपका रेट प्रतिशत हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को? बताइए आगे चलिए देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चा 100% आता है, जिसमें आपको रेट निकालना होता है। तो ध्यान से समझ लीजिएगा कैसे करना है, रेट प्रतिशत आपको कैसे निकालना है, इसी प्रकार से आपको निकालना है अपने एग्जाम में। आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सीखिए और उसका आंसर करके बताइए। रुपये 570 किस दर से 5 वर्ष में 760 हो जाएगा, 760 हो जाएगा करके बताइए भाई। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त लाजवाब क्वेश्चन है आपके सामने। कितना भाई 570 किस ब्याज दर से 5 वर्ष में 760 हो जाएगा, ये आपको बताना है। करके बताइए भी जल्दी से, हर एक बच्चा करके बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भी। क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। बताइएगा भी, प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखिए समझिए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा हर एक साथी ध्यान से समझे भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। समझिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है 570 रुपये, इसका मतलब P भाई कितना है, P का मान 570 रुपये, प्रिंसिपल कितना है 570 रुपये। किस ब्याज दर से R का वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। टाइम कितना है 5 वर्ष है, सभी को दिख रहा है भी। कितना वर्ष है भाई, टाइम 5 वर्ष है हमारा। और इसके बाद आपको क्या दिया गया, अमाउंट दिया गया है। अमाउंट मतलब 760 रुपये धन हो जा रहा है। इसका मतलब ये ब्याज नहीं है भाई, ध्यान से समझिएगा, ये ब्याज नहीं है। कह रहा है कि 570 रुपये किस ब्याज दर से 5 वर्ष में 760 हो जाएगा। इसका मतलब ब्याज ये नहीं है, अमाउंट बताया गया है कि 760 रुपये हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना रेट प्रतिशत है R का वैल्यू। सबसे पहली बात तो यहाँ से अगर हम देखें तो SI भाई कितना प्राप्त होगा, क्या निकाल सकते हैं हम, कैसे निकालेंगे। देखिए 570 रुपये हमने उधार लिया था, वापस कितने रुपए किया है 760 रुपये। तो 570 के अलावा कितना रुपए हमने अतिरिक्त दिया है, वही तो ब्याज होगा भाई। जितना धन हम उधार लेते थे उसके अलावा जितना भी हम अतिरिक्त देते थे वही ब्याज का रूप होता था। तो यहाँ से 570 उधार लिया था, लेकिन दे कितने रहे 760। कितना ज़्यादा दे रहे हैं भाई 570 में से, जितना ज़्यादा दे रहे हैं वही हमारा ब्याज है।
तो यहाँ से देखिए कितना दे ज़्यादा दे रहे हैं हम। यहाँ कितना हो जाएगा भाई 16, 16 में से 7 जाएगा तो 6 3 9, और ये यहाँ से कितना 190। हर एक बच्चा बताए भाई 190 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, इसका मतलब एक SI कहाँ यहाँ से कितना मिल जाएगा, ब्याज हम कितने रुपए ज़्यादा दे रहे हैं, 190 रुपये ब्याज दे रहे हैं। क्लियर हो गया, आप समझ में आ गया होगा, आसानी से निकाल पाएंगे R का वैल्यू। PRT अपॉन 100 करेंगे, SI का मान है 190 बराबर P का मान है कितना 570, R का मान निकालना है, T का मान कितना है 5 वर्ष बराबर अपॉन 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे। देखिए आप सॉल्व करेंगे भाई, ये 5 यहाँ पे गुणे में है इस प्रकार से। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, अभी यहाँ से 0 से 1 0 कट जाएगा, और अगर हम आगे देखें भाई तो 5 से अगर हम इसको काटें 2 पर तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसको 5 से काट लेते हैं। 5 से इसको काटिए बच्चा, कितना आएगा 5 से काटेंगे, या इसको देखिए यहाँ से 19 से ये कट रहा है, 19 से अगर हम इसको काटें 19 एक कम 19 से 10 बार जाएगा, 19 धम्मा 190, और 19 त्रिक 57 होता है भाई, बताइए 3 बार कटेगा, यहाँ से 3 पर ये कट गया। 5 से अब कटेगा 2 पर, 5 दूनिया 10। अब देखिए 10 इधर जाएगा गुणे का तो हो जाएगा 10 दूनिया 20, और ये इधर 3 है तो इधर आ जाएगा भाग में अपान R बराबर। सॉल्व करेंगे तो 3 18 और 2 6 सही 2/3% R की वैल्यू आ जाएगी, यही आपको निकालना था। शानदार तरीके से हर एक बच्चा निकाला करे क्वेश्चन का आंसर। कितना आएगा भाई, क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा 6 सही 2/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भाई। हर एक बच्चा याद रखेगा 6 सही 2/3% की दर से जो हमारा धन है 5 वर्ष में 760 रुपये हो जाएगा। क्लियर है, आगे चलिए देखिए अगला क्वेश्चन समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समझिए, और अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताएगा। देखिए समझिए भैया अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से, यदि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो जाता है, 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाता है, तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा, कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक बच्चा करके बताएं कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा, ये आपको निकालना है। निकाल के बताइए भाई। यदि कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्ष में 600 हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह धन 700 हो जाएगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। कितने वर्षों में कोई धन या वही धन 700 रुपये हो जाएगा, बताइएगा भाई। चलिए देखिए समझिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक बच्चा समझेगा भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष में 600 हो जाता है। इसका मतलब बच्चा क्या है, अमाउंट पता है कितना हो जाता है 600, रेट प्रतिशत पता है 4%, टाइम पता है 5 वर्ष, पी का मान नहीं पता है क्या है पहले कंडीशन में। दूसरी कंडीशन में आपको पहले इससे निकालिए, आगे से पी का मान निकालते हैं। ए बराबर क्या होता है भाई, एस आई प्लस पी। तो यहाँ से देखिए पी एस आई में क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। पी का वैल्यू आपको निकालना है, आर का मान है 4 और टी का मान है 5 अपॉन 100 प्लस पी बराबर 600 रुपये। सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। देखिए अगर हम देखें यहाँ से तो ये कट रहा है क्या, यहाँ से 5 से कटेगा ये, या देखिए 20 से काट ले, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 20 23 60 30 पर कटेगा और ये दोनों कट जाएंगे। अभी इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 3000 बराबर P प्लस P। देखिए एक P है एक P है, दोनों प्लस हो जाएंगे तो P प्लस P हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा 3000 बराबर 2P हो जाएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भी। और यहाँ से 2 से कटेगा तो ये कितने पर जाएगा, ये 15 पर जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1500 आएगा भाई, बताइए। तो इसका मतलब P का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 1500 रुपये। P का वैल्यू यहाँ से कितना रहा होगा 1500 रुपये रहा होगा। P का मान निकल आया यहाँ से। अब आसानी से हम अगले क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। कह रहा है तो बताइए कितने वर्षों में वह धन 700 हो जाएगा। 4% की दर से करना है, 700 रुपये उसको करना है, और धन कितना है भाई 1500। धन कितना था हमारा 1500 रुपये था भाई, और करना कितना है उसको 700 रुपये। बच्चा देखिए यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई क्या भाई। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100 होता है। पी का मान निकालना था, आर कितना था 4 गुणे 5, टी का मान अपॉन 100 प्लस पी। यहाँ से सॉल्व किया, अमाउंट कितना था 600। 30 पर कटेगा, 4 पंचे 20, 20 23 60 आ जाएगा 30, ये इधर गुणा हो जाएगा 3000, ये कितना हो जाएगा भाई P प्लस P 2P हो जाएगा 1500। कोई दिक्कत नहीं, सही है भाई। आगे चलिए देखिए, अब यहाँ से क्या निकालना है आपको, वर्ष निकालना है, टाइम निकालना है। फिर से देखिए अमाउंट आपको पता है A बराबर 700 रुपये है, या यहाँ से देखिए कितना भाई ब्याज देना पड़ेगा आपको, 700 रुपये था और 1500 कितना भाई 5 3 800 रुपये। एस आई बराबर हो जाएगा 800 बराबर आपके पास P का मान है 1500, T का मान निकालना है, R का मान है 4% अपॉन 100। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो दोनों 0 से 0 कट जाएंगे। 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनिया 8, ये 200, 4 दूनिया 8 200 जाएगा। और यहाँ से देखिए ये यहाँ से 200 बटे 15 आ जाएगा बराबर T। 15 से काटिए इसको, 15 1 कम 15, 5 यहाँ जाएगा तो 15 3 45, और 45 5 बटे कितना 15, 5 से कट जाएगा 3 पर, 13 सही 1/3% वो वर्ष जो हमारा आ जाएगा T। नोट कर लीजिएगा भाई। क्लियर है भाई सभी को, बताइए हर एक बच्चा बताए भाई, कोई दिक्कत है किसी को। कितना आ जाएगा टाइम 13 सही 1/3 वर्ष हमारा जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चा फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में शानदार तरीके से, फिर देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चनों को। तब तक हर एक बच्चा जुड़ा रहेगा हमारे साथ और रिवीजन करता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।